रूस के जितने पड़ोसी देश नाटो के सदस्य हैं वो पुतिन के निशाने पर हैं, लेकिन जो नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें भी पुतिन बख्शने वाले नहीं हैं। वो कौन से देश होंगे? अगर रूस से न्यूक्लियर मिसाइलें उड़ी तो उन पर सबसे पहले निशाना होगा। क्या अमेरिका को भी एटम बम की जद में ला सकता है रूस और पुतिन? देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया ज़ेलेंस्की के जज्बे को सलाम कर रही है। यूक्रेन के जवानों के जुनून की तारीफ कर रही है। यूक्रेन के जुझारू नागरिकों की वाहवाही कर रही है। मगर जंग सिर्फ बहादुरी से नहीं जीती जाती। जंग महज जिद से नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए इन सब के साथ जरूरी है हथियार। आधुनिक युग के युद्ध में हथियार जंग के नतीजे तय करते हैं, वरना यूक्रेन कब का सरेंडर कर चुका होता, वरना पुतिन का प्लान अब तक कामयाब हो चुका होता। नाटो के 30 देश यूक्रेन के फुल सपोर्ट में हैं। नाटो के हथियार यूक्रेन के सोल्जर्स के पास हैं। मगर इतने पर भी जब यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है तो अब नाटो आर्मी रूस पर चढ़ाई को चल पड़ी है। नाटो सेनाएं जिन फ्रंट से रूस की घेरेबंदी कर रही हैं वो है पोलैंड और रोमानिया। नाटो के बेस बने ये देश रूस के दुश्मनों में टॉप पर आ चुके हैं। जाहिर है इन्हें पुतिन का प्रकोप झेलना पड़ेगा। पोलैंड बॉर्डर पर नाटो फोर्स का जमावड़ा है। सैन्य साजो सामान ढक कर रखे गए हैं। हालांकि बख्तरबंद गाड़ियां सारी तैयारी की हकीकत बयां कर रही हैं। पोलैंड से नाटो फोर्स को हल्ला बोलने भर की देर है कि रूसी सेना फ्रंट खोल देगी। जैसे यूक्रेन में तबाही दिखी उससे भीषण संग्राम यहां छिड़ेगा। वजह है पोलैंड का नाटो मेंबर होना। यूक्रेन की पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर कुल 5 देश हैं। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया और मोल्डोवा। इनमें मोल्डोवा को छोड़कर बाकी सभी देश नाटो का हिस्सा है। यानी अगर रूस ने पोलैंड को छेड़ा तो ये सीधे नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे हालात में रूस को नाटो के 34 लाख सैनिकों से मुकाबला करना होगा। रूस की 8 लाख की फौज इनके आगे कितनी देर टिकेगी बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में न्यूक्लियर बटन दबाने के अलावा पुतिन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव करिए सिग्नल भी दे दिया है। पोलैंड के साथ पुतिन की नजर रोमानिया पर है, जिसे नाटो फोर्स ने दूसरा बेस बना रखा है, जहां 40,000 नाटो जवान मोर्चा ले चुके हैं। पुतिन के परमाणु बम के धमाके रोमानिया के साथ जहां होने के कयास हैं, उनकी करेक्ट लोकेशन ये है। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो सदस्य बनने का आवेदन देकर रूस को भड़का दिया है। पोलैंड और रोमानिया में नाटो सेनाओं की तैनाती से रूस तिलमिला उठा है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ने यूक्रेन की सैन्य मदद कर पुतिन को हमले का मौका दिया है। इन सब के ऊपर है रूस का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका, जो इस युद्ध का सबसे अहम किरदार है। रूस इन 8 लोकेशन पर परमाणु हमले की तैयारी करके बैठा है। यूरोप के देशों को टारगेट करने में रूस को दिक्कत भी नहीं आएगी, लेकिन अमेरिका तक अटैक क्या मुमकिन है? पुतिन के मिसाइल जखीरे में कई ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक मार कर सकती हैं। इनमें सबसे विध्वंसक मिसाइल का नाम है RS-36 सरमट, जिसे नाटो सेना साटन कहती है। ये मिसाइल 35 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 208 टन वजनी, 18,000 किलोमीटर रेंज की परमाणु धमाके में सक्षम है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के काबिल है।
एक उड़ान में 15 परमाणु धमाके करने वाली मिसाइल की जद में अमेरिका का जर्रा जर्रा है, लेकिन अमेरिका पर डायरेक्ट एटम अटैक की जुर्रत जुटाना आसान नहीं। इतिहास में अमेरिका ही एटम बम फोड़ने की कुव्वत दिखा चुका है। अगर अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक का शक भी हुआ तो उसका एटम बम मॉस्को पर गिरेगा। इसलिए एटमी युद्ध के 10 ग्राउंड जीरो में रूस के शहर भी आते हैं। अगर एटमी युद्ध छिड़ा तो क्या होगा अंजाम? रोमानिया जैसे छोटे देश का क्या हश्र होगा? जानेंगे तो सिहर उठेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।